चोरुक जबरदस्ती खींच ले आती, बोल मेहर माफ करी कना। उसके दिल में भी रहता नहीं, चुप के जबरदस्ती औरतां को बोलती, हम जी मैं मेहर माफ करी जी। बेटा मर गया, अम्मा बुला लेकर खड़ा करती, दूध बख्शी कना। उसकी अम्मा बोलती, मेरे बेटे मैं दूध बख्शी बेटे। ये दूध बख्शने का, दही बख्शने का कहां से जी आया? ये कौन जी करे? हदीस में है, कुरान में है, अल्लाह के नबी के जमाने में था, ये हमें बना लिए। सो मेहर जिंदगी भर नहीं देते। अल्लाह अकबर। अहले हदीस हो, अपनी बीवी का मेहर अदा करो, अपनी बीवी का मेहर अदा करो। अल्लाह के नबी ने कहा मेहर वो चीज है जो तुम्हारी औरत का बदन तुम्हारे लिए हलाल करता है। अगर तुम मेहर नहीं दोगे, तुम्हारी औरत का सतर तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, हराम है। घर बनाने के मामले में वास्तु देखते हमारे अहले हदीस। वास्तु के बारे में आज जुम्मा में जर्रा इशारा दिया। मैं घर लेना के तो डरती, मुल साहब वो नक्को मुल साहब, उधर कोने में किचन है, इधर कोने में बेडरूम रहना था, उधर कोने में किचन रहना। वो वास्तु के मुखालिफ घर। वो कौन बोल रही? सो अहले हदीस, अहले खबीस ये बोल रहा। अल्लाह अकबर। ये वास्तु क्या? ये फाल 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 लेने वाला शिरक करने के बराबर, फाल खोलने वाला शिरक करने के बराबर। कई कुछ जी क्या होता जी, मैं भी घर बनाया हूं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक से मैं भी घर बनाया। मेरा मेस्त्री गैर मजहब का, हिंदू का, उन्हें मजहब मेस्त्री, वो घर बनाते बनाते बोला नहीं उधर किचन नहीं आना, उधर ही किचन आना, इधर बेडरूम नहीं तो तुम ना हो को नहीं आता। मैं बोला एक काम कर भाई, किधर किचन नहीं आना करा उधर ही किचन कर, किधर बेडरूम नहीं आना करा उधर ही बेडरूम कर। वो क्या हो को आता कि क्या जा को आता कि मैं देख ले। तो मेरा अल्लाह है, मैं हूं। अल्लाह बिगाड़ना चाहे, को से कोने में खड्डा कर लिया तो भी अल्लाह उसे बचाना चाहे बचाता। अल्लाह जिसे बिगाड़ना चाहे महल में बैठा तो भी खड्डे में गिराता। मेरा अल्लाह के ऊपर मेरा भरोसा नहीं। जैसे बरेली तबके वाले सफर के महीने में शादी नहीं करना, मुहर्रम में शादी नहीं करना, कहीं नहीं करना, उनका देखा देखी चुल्ला फूकी हमारे अंदर भी आ गया है। नहीं भाई, मुहर्रम का महीना गम का महीना, मुहर्रम में शादी करे मरद जरूर हमेशा गम में रहती। सफर में शादी नहीं करना, मनहूस महीना, सफर में शादी करे मरद जोरू में लड़ियां होती। जरा कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में जाको, दफ्तरान देखो, उनके मैरिज डेट चक्कर को देखो, सब जने मुहर्रम में सफर में शादियां कर ले। वाले क्या है? सो साल के 12 महीने, महीने के 30 दिन, दिन के 24 घंटे में कब की कौन की शादी कर ले रहता। अगर जिंदगी में हो को नहीं आ रहा, जमरीनी फितरत, झगड़े भी होती, लड़ियां भी होती, तलाक भी होता। उसे मुहर्रम का महीना, सफर का महीना, वो इल्जाम नहीं देना उनको ऐसे आदमियों को कर लिया इसीलिए मेरा ऐसा हुआ। नहीं, फाल खोलना गलत, वास्तु देखना शिर्क। अल्लाह के नबी कहते हैं क़यामत के मैदान में बहुत सारे उम्मती होंगे, उनके साथ उनके अंबिया होंगे। बाज अंबिया के साथ कोई उम्मती नहीं, क्योंकि उन पर ईमान लाने वाला एक भी नहीं। बाज अंबिया के साथ एक दो उम्मती, उनकी सारी दावत पर एक ईमान लाने वाला। अचानक एक बड़ी जमात, मैं देखूंगा ये मेरी जमात नहीं, कौम मूसा और बनी इसराइल। फिर उसके बाद एक बड़ी जमात, मुझसे कहा जाएगा उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मते मुहम्मदिया। और एक फजीलत है अल्लाह के नबी, आपकी उम्मत में 70,000 लोगों को बगैर हिसाब किताब के अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। ये हदीस इशा की नमाज के बाद नबी साहबा को बोले, अपने हुजरे में चले गए। तहज्जुद के लिए रात के तीसरे पहर में आए, देखे साहबा जैसे के वैसे बैठी, कोई घर को नहीं गए। साहबा को नबी ने पूछा, ऐ मेरे साथियों, क्या तुम उठकर रात में घर नहीं गए? नहीं अल्लाह के नबी, आप आधी बशारत सुना कर चले गए। 70,000 उम्मत मोहम्मदिया के लोग बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। ऐ अल्लाह के नबी, आप बताइए वो कौन खुश नसीब होंगे जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया, हुमुल लज़ीना ला यततय्यरूना वला यक्तऊना वला यस्सहरूना वला वअला रब्बिहिम यतवक्कलून। जादू नहीं करने वाले, फाल नहीं खोलने वाले, झाड़ फूंक नहीं करने वाले। जादू झाड़ फूंक मतलब शिरकिया मंत्र नहीं करने वाले, फाल नहीं खोलने वाले, दाग नहीं लगाने वाले, और अल्लाह की जात पर भरोसा करने वाले। ये फाल है। ये किसी के हंकी छोटी रही, काना छोटे रहे, पक्का शरीर रहे इन्हें, किसी के सिर में 2 सुड़िया रहे, डबल शादी करता है इन्हें। कई का तो इसके सिर में 2 सुड़िया है, क्या टेकी चने 2 सुड़िया रखे सोलंग मैं देखी एक की चक शादी में जिंदगी घट गई उनकी। नहीं 2 सुड़िया, जबान पर काला मच्चा नहीं रहना। क्या तो बोले दो, इसकी बदुआ कबूल हो जाती। कहीं का तो काला मच्चा है जबान पर, कौन सी बोले तुम ना?
अगर कौन तो भी दावत में सालाम डाल लिया, अच्छा लगा, चमचा चाटा, हे इसकी शादी में बारिश होती, कहीं कतो ही ने चमचा चाटा। वो तुम ना मालूम नहीं, हमारे नानी अम्मा दादी अम्मा को जाके पूछो, उनको परफेक्ट मालूम। कहीं कतो उन्हें चे बात बोले, चमचा चाटे तो शादी में बारिश, बुढ़ा चमचा चाटा तो अब ऑलरेडी उसकी पूरी जिंदगी घट गई, अब उसकी कोई सी शादी होती, उसकी कोई सी बारिश होती जी? हाँ नहीं, चमचा चाटे तो शादी में बारिश। और मंगल के दिन दुकान ओपन नहीं करना, दौलतपुरी निंगल ले चले जाती, जुम्मा के दिन ही ओपन करना, जाने वाले को पीछे से नहीं बुलाना, बैठ हो जाता, बिल्ली आड़ा गई वापस भगाना, बिल्ली जाने के बाद भी गया, तेरा काम अनसक्सेस, फाल, बुरा फाल, अल्लाह अकबर, बिल्कुल बुरा फाल। इसके अलावा और भी बहुत सारे खराबियां हैं। घर के ऊपर कौवा बैठा, मेहमान आता कहते, घर के ऊपर उल्लू बैठा, मौत वाक़े होती है, इसके घर में कौन की मरता, आज ये महीने में जाता, अकड़क जाता, कौन की डोला जाता, कहीं को तो उल्लू बैठा। ये तमाम चीजें फाल। सीधी हथेली खुजाई तो आज शाम तक पैसे मिलती मिंजे, डावी हथेली खुजाई तो आज मेरा पैसा सत्यानाश हो जाता, सीधी पलक फड़फड़ी तो क्या की गुड न्यूज मिलता, डावी हंकी फड़फड़ी तो क्या की बैड न्यूज मिलता। कौन सी बोले ये? कुरान में लिखो है, हदीस में लिखो है, ये फाल जी, ये अहले हदीस का मनाज ये नहीं हो सकता, हरगिज हरगिज नहीं हो सकता। इसे यकीन, नापाक औरत मर गई, नापाकी के अय्याम में उसके खबर में 40 घड़े पानी डालने के बाद ही दफन करना, वरना फरिश्ते कबूल करते नहीं। मर गया बेचारा, जोरुक जबरदस्ती खींच लेकर आती, बोल मेहर माफ करी करना, उसके दिल में भी रहता नहीं, चुप के जबरदस्ती औरतों को बोलती, हम जी मैं मेहर माफ करी जी। बेटा मर गया, अम्मा बुला लेकर खड़ा करती, दूध बख्शी करना, उसकी अम्मा बोलती, मेरे बेटे मैं दूध बख्शी बेटे। ये दूध बख्शने का, दही बख्शने का कहां से जी आया ये कौन जी करे? हदीस में है, कुरान में है, अल्लाह के नबी के जमाने में था, ये हमें बना लिए सो मेहर जिंदगी भर नहीं देते। अल्लाह अकबर। अहले हदीसो, अपनी बीवी का मेहर अदा करो, अपनी बीवी का मेहर अदा करो। अल्लाह के नबी ने कहा, मेहर वो चीज है जो तुम्हारी औरत का बदन तुम्हारे लिए हलाल करता है। अगर तुम मेहर नहीं दोगे, तुम्हारी औरत का सतर तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, हराम है। जिंदगी भर मेहर नहीं देते, ठका ले एक बढ़ती बुड्ढी को, अगले वारम में दे तो ले, अगले सीजन में दे तो ले, अगले बार कमाया तो दे तो ले, कहां भाग को जा रही हाथ मारे रहती ना, दे तो ले। उन्हें देता नहीं, इन्हें अल्लाह के पास चले आता, उसे जबरदस्ती खींच लेकर आती, बंगड़िया फोड़ को माफ करी बोल मां, बख्शी बोल मां। ये बख्शने के वास्ते नम्मे रहता सो, मेहर देने के वास्ते रहता सो, देने के वास्ते रहता सो। मेहर बख्शी बोलना, ये दूध बख्शी बोलना, ये जायज नहीं है, अहले हदीस का मनहज नहीं है। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, मेरा वक्त खत्म हो गया, 8 बजे इशा की अजान है। चंद सवालात आए हैं, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी ज़िंदगी में रफ़ुल दैन से ही नमाज पढ़े हैं? बेशक आप अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक रफ़ुल दैन के साथ ही नमाज अदा किए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला नबी के इंतकाल से सिर्फ 4 साल पहले इस्लाम कबूल करने वाले, वो खुद बयान करते, मैंने नबी की ज़िंदगी की आखिरी नमाज मैंने देखा, आप रफ़ुल दैन से नमाज पढ़ रहे थे। रफ़ुल दैन से नमाज पढ़ने वाली बुखारी मुस्लिम की 156 हदीसें हैं। रफ़ुल दैन का अमल हदीस मुतवातिर, हदीस मुतवातिर किसे कहते हैं? उस हदीस को कहते हैं जिसके रिवायत करने वाले, अमल करने वाले हर जमाने में इतनी कसीर तादाद में कि जिसका झूठ पर इतलाक या गुमान करना भी मुमकिन नहीं, हदीस मुतवातिर है। रफ़ुल दैन से नमाज पढ़ना साबित है। जो लोग कहते हैं ये पहले नासिक था बाद में मनसूख हो गया, ये नासिक मनसूख की रिवायतें ज़ईफ़ हैं। बिल्कुल सही हदीस है कि अल्लाह के नबी वफात के आखिरी सांस तक आपने रफ़ुल दैन किया है। अपने आप को अहले हदीस बोलना या इजहार करना कैसा है? बेशक कर सकते हैं, डंके की चोट पर कर सकते हैं, लेकिन जहां दावत का काम करना है वहां अहले हदीस बोले तो लोग भाग रही, किताब और सुन्नत का नाम लेकर आप उनको बुला सकते हैं। हर जगह अहले हदीस बोलने से भी हिकमत अपनाना चाहिए, लेकिन आप अपनों के दरमियान अहले हदीस बोलने में कोई हरज नहीं। अहले हदीस बिल्कुल खुलकर आप ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी पहचान है, ये हमारा लेबल टाइटल नहीं है, हमारी पहचान है। अहले हदीस का मतलब क्या? खालिस किताब और सुन्नत पर चलने वाला। अहले हदीस होकर गैर अहले हदीस के पीछे नमाज पढ़ना कैसा है? मेरी नज़र में जायज़ नहीं है। किस लिए जायज़ नहीं, उसकी दलील भी मैं बताता हूँ। किसी बरेली के पीछे, किसी सुन्नी के पीछे क्यों जायज़ नहीं? अल्लाह के नबी ने नसाई की एक हदीस में फरमाया,
वो आदमी नमाज का चोर है, चोर है, चोर है, 3 मरतबा आपने फरमाया। अल्लाह के नबी, कौन नमाज का चोर? जो रुकू सजदे जल्दी जल्दी करता है, इत्मीनान से नहीं करता, वो नमाज का चोर है। अब आप जाकर देखो, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर, सजदे से अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, एक सजदे से जैसे ही उठे दूसरे सजदे में चले गए। जबकि आप बुखारी मुस्लिम की हदीस उठाकर देखो, नबी का रुकू में जाना, रुकू से उठकर खड़ना, सजदे में जाना, 2 सजदों के दरमियान में बैठना, ये चारों औकात नबी के इक्वल 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 बराबर 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 हुआ करते थे। सिर्फ बैठते नहीं थे, वहां दुआ भी पढ़ते थे। अल्लाहुम्मा मगफिरली वरहमनी वहदीनी वआफिनी वरजुकनी, वो फिर रिवायतिन अल्लाहुम्मा मगफिरली अल्लाहुम्मा मगफिरली अल्लाहुम्मा मगफिरली। बिल्कुल सही सनद से है। अगर आप इनके पीछे नमाज पढ़ोगे, आप दुआ करते बैठोगे, अल्लाहुम्मा मगफिरली वरहमनी वहदीनी वआफिनी वरजुकनी, इतना दुआ पढ़ने तक उसका दूसरा सजदा भी हो गया रहता, उन्हें उठ को खड़ गया रहता, उसकी इक्तदा आपकी नहीं होती। इमाम इसलिए बनाया जाता है, नबी ने बुखारी की हदीस में फरमाया, जुइलल इमाम लिउतम्म बिही, इमाम तुम्हारा इसलिए बनाया जाता ताकि तुम उनकी इक्तदा करो। उनकी इक्तदा करना रहा तो हमने भी चोर नमाज पढ़ को झट रुकू फट सजदे करना पड़ता, तब उनकी इक्तदा होती, वरना उनकी इक्तदा नहीं होती। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु अलम बिस्सवाब। क्या अहले हदीस होकर दूसरे मसलक के लड़के या लड़की से निकाह कर सकते हैं या नहीं? जैसा कि मैं बताया, मुशरिकों को अपनी लड़कियां देना गोया जहन्नम के गड्ढे में जानबूझकर ढकलने के बराबर है। लेकिन अगर बरेलियों की लड़की को आप ला सकते हैं तो उम्मीद ज्यादा कवी है कि आप उनको अहले हदीस तरीके पर चला सकते हैं। क्या गारंटी कि आप बरेली को रिश्ता उठा के दे रहे हैं, वो ले जाकर खबर पर ले जाए, मज़ारों में ले जाए, उर्स में ले जाए, अपने 11वीं में, अपने मिलाद में, अपने हर चहलुम में शरीक करके रखे? नहीं जी मैं नहीं करती, ये सब भी नहीं करी, तेरे अम्मा बाबा के घर को जा, मुझे जरूरत नहीं, या तो तलाक देना, नहीं तो खुला लेना, नहीं कि घर में आके बैठना, ये कहाँ की मुसीबत, मैं जिल्लत का मोल लेना, चलो जाइए करेंगे। कमजोर ईमान वाली है बरेली बन जाती, मजबूत ईमान वाली है तलाक ले घर को आ जाती। नहीं करना। आप अहले हदीस हैं, अहले हदीस में शादी करो। हमारे अहले हदीस लड़कियों को अहले हदीस में दो। अगर सुन्नी जमात की है आप ला सकती हैं, ज्यादा उम्मीद है आप उसे अहले हदीस बना सकती हैं, लेकिन हमारी अहले हदीस लड़कियों को गैर मसलक में देना मेरी नजर में बेहतर नहीं है। जानबूझकर उसको शिर्क के बिदात के दलदल में ढकलने के बराबर है। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूं, जितनी हक और सच बातें मैंने दलाइल की रोशनी में आपके सामने बताई हैं वो अल्लाह की तौफीक से हैं। जितनी ज़बानी लग़्ज़िशों से जो कोताहियाँ खामियाँ हुई हैं वो मेरी तरफ से या शैतान की तरफ से है। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ हक और सच बातों पर मुझे और हम सबको अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जितनी खामियाँ जितनी कोताहियाँ हमारे अंदर हैं उसे इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। सूरह आराफ आयत नंबर 35 अल्लाह कहता है फमनित्तक़ा व अस्लहा फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो आदमी तक़वा इख्तियार करेगा और अपनी इस्लाह करेगा उसे दुनिया में भी आखिरत में भी ना कोई खौफ है ना कोई गम है। मुझे बस इसी आयत का मिस्दाक आपको दर्ज देना है। फमनित्तक़ा मुत्तक़ी बनो व अस्लहा अपनी खामियों की इस्लाह करो। फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून तुम्हें ना कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा। दूसरी आयत सूरह आल इमरान की 139 अल्लाह कहता है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुमको डरने की जरूरत नहीं, गम करने की जरूरत नहीं, तुम ही कामयाब रहोगे अगर तुम पक्के मोमिन होकर जिंदगी गुजारो। ये जितनी सिफतें मैंने बयान की पक्के मोमिनों की हैं और जो ईमान से खाली करने वाली खामियों को मैंने बताया है ये सब मुआशरे में चलने वाली खराबियां और बुराइयां हैं। मनहज अहले हदीस और हमारे बदअमाल पर जितनी भी अच्छी और सच बातें मैंने बताई हैं अल्लाह उस बातों पर हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। हमको अपनी अपनी खामियों की इस्लाह करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। मुत्तकी बनकर तक़वा इख्तियार कर कर अल्लाह से डरने अल्लाह को खुश करने वाले काम करने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिस परवरदिगार ने लॉकडाउन के बाद दोबारा इस करनूल जैसे शहर में मुझे आकर दावत का काम करने का मौका इनायत किया। उसके बाद अल्लाह के शुक्रिया के बाद यहाँ के नौजवान और हमारे जमात और जमीयत के ज़िम्मेदारों का मैं ममनून और मशकूर हूँ कि आपने मुझे दावत के लिए कुरान हदीस की हक़ और सच बातें बोलने के लिए आपने यहाँ मुझे मदऊ किया। जिस तरह आज अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की खातिर इखलास नीयत से उसके घर में हम जमा बैठे हैं, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में हम सबको इसी तरह जमा फरमाए।
अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों की इस्लाह फरमाए, रियाकारी से बचते हुए खालिस अल्लाह की रजा की खातिर अतीउल्लाह व अतीउर रसूल पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मनहज सहाबा, मनहज अहले हदीस को अपनाकर इस्लाम का बोलबाला करने के अल्लाह दावत व तबलीग का काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमको हर किब्र से, हर दुश्मनी से, हर बगावत से, हर हसद से, हर कीना कपट से, हर